Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era, the session of switch gear and protection. Switch gear and protection. So आप जानते होंगे कि हम अब जो है सेकेंड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है इसको हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है उसको देखा, उसके बाद हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट देखा और उसके बाद हमने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा मे बी 4th या 5th वीडियो लेक्चर हो रहा है और इस वीडियो लेक्चर में हम परसेंटेज रिएक्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होता है अगर आपको देखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नॉलेज को गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने पे आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन। सो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज रिएक्टेंस देखिए, रिएक्टेंस परसेंटेज रिएक्टेंस होता क्या है। The reactance of generator, transformer, reactor, etc. is usually expressed in percentage reactance to permit rapid short circuit calculation। देखिए, अब अभी हमने इसके पहले बताया कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जब भी होता है उसमें मोस्ट केसेस में हमारा मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। तो परसेंटेज रिएक्टेंस हम किस लिए निकालते हैं, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, या कोई भी मतलब जनरेटर ट्रांसफार्मर का रिएक्टर होगा उसका हम परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने से हम शॉर्ट सर्किट जो होता है उसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो दैट्स वाई हम परसेंटेज रिएक्टेंस पढ़ते हैं। देखिए, परसेंटेज रिएक्टेंस का आगे क्या वर्क है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट व्हेन द फुल लोड करंट इज फ्लोइंग। देखिए, कोई भी सर्किट में अगर फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप, देखिए वोल्टेज ड्रॉप इन सर्किट इज नॉन एज द परसेंटेज रिएक्टेंस। तो देखिए कैसे हम परसेंटेज रिएक्टेंस एक बार और बता रहे हैं। द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट व्हेन फुल लोड करंट इज फ्लोइंग। मतलब किसी भी हमारे सर्किट में फुल लोड अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो ड्रॉप होता है उसी को हम परसेंटेज रिएक्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, परसेंटेज रिएक्टेंस आप जानते होंगे कि तीन प्रकार के हमारे मतलब तीन प्रकार के हमारा मतलब रेजिस्टिव सर्किट होता है। एक रेजिस्टिव होता है, एक रिएक्टिव सर्किट होता है और एक कैपेसिटिव सर्किट होता है। तो रिएक्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये परसेंटेज रिएक्टेंस क्या है, जो फुल लोड करंट है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी को हम मतलब परसेंटेज रिएक्टेंस के हेल्प से डिनोट करते हैं। और इससे इसको मतलब हम पढ़ने से हमारा क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए क्या होता है, ये आई इंटू एक्स मतलब जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज, ये फुल लोड वोल्टेज हो गया, फुल लोड वोल्टेज में ये आई जो हो गया करंट हो गया, और यहाँ हम परसेंटेज रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक से हम एक से मतलब रिप्लेस कर देंगे रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, परसेंटेज हमने लगाया तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस हो गया। परसेंटेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज रिएक्टेंस इक्वल टू करंट इंटू रिएक्टेंस अपन टोटल वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। देन नेक्स्ट वही हमने आपको बताया कि वेयर आई इज द फुल लोड करंट और वी जो है फेज वोल्टेज है, और जो एक्स है वो रिएक्टेंस इन द ओम पर फेज है। पर फेज में कितना हमारा रिएक्टेंस है उसको हम एक से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने बताया कि कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी होता है परसेंटेज रिएक्टेंस। तो परसेंटेज रिएक्टेंस कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ केवी और केवी। तो परसेंटेज रिएक्टेंस को हम केवी या केवीए में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जो ये हमारा फार्मूला ऊपर है जैसे कि आई इंटू एक्स। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो आई है, आई को हम रिप्लेस कर देंगे के इंटू वी ए, और एक्स जो रहेगा वो एक्स ऐसा ही रहेगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और केवी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे मतलब इन फॉर्म ऑफ किलो वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट में हम रिप्रेजेंट कर देंगे परसेंटेज रिएक्शंस को। सो उसके बाद फाइनली हम शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालेंगे। शॉर्ट सर्किट अगर हमें करंट निकालना है तो शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू, आप जानते हैं करंट इक्वल टू वोल्टेज अपन रिएक्टेंस होगा। तो आज शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए हम करंट इंटू जो हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस आया 100 अपन परसेंटेज रिएक्टेंस डिवाइड कर देंगे हमारा करंट का, तो हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको, आई एम श्योर हमको भी समझ में नहीं आ रहा था जब हम पढ़ रहे थे, तो आपको हम एक मतलब एक न्यूमेरिकल के हेल्प से समझाएंगे। सबसे पहले कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखिए ये पूछ देता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज़ द प्रोसेस स्टेप टू सॉल्व द सिमेट्रिकल फॉल्ट इन कैलकुलेशन। तो हम मतलब कैसे कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस का, तो हम देखते हैं। देखिए
सबसे पहले जो भी हमारा दिया होगा मतलब न्यूमेरिकल का डाटा, ड्रा सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क इंडिकेटिंग द रेटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क। आप जानते हैं, आप 12 से न्यूमेरिकल करते आ रहे होंगे, तो यहाँ पे बस स्टेप समझाया कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, जो भी हमारा सर्किट मतलब नेटवर्क है उसको इंडिकेट करेंगे उसका रेटिंग के साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चूज अ बेस वैल्यू, एक बेस वैल्यू चूज करेंगे एंड कन्वर्ट ऑल द परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू द बेस वैल्यू। मतलब एक बेस मान के जो भी हमारा वैल्यू दिया होगा उसका हम क्या एक बेस वैल्यू से हम उसका सबका परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे फॉल्टी पॉइंट पे। देन फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट द फुल लोड करेंट करस्पॉन्डिंग टू सेलेक्टेड बेस वैल्यू। जो हमने बेस वैल्यू हमने माना है उसका हम क्या करेंगे, फुल लोड करेंट मतलब फाइंड आउट करेंगे। फुल लोड करेंट फाइंड आउट करने के लिए करने के बाद जो 5 और लास्ट स्टेप है, फुल लोड करेंट फाइंड आउट करने के बाद हम शॉर्ट सर्किट करेंट जो है फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि अभी हमने फार्मूला बताया कि शॉर्ट सर्किट करेंट का फार्मूला क्या होता है। शॉर्ट सर्किट करेंट इक्वल टू फुल लोड करेंट इंटू 100 अपन परसेंटेज रिएक्टेंस। तो यहाँ से हम परसेंटेज रिएक्टेंस हम निकाल सकते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल के साथ हम आपको बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ फिगर शोन, मतलब फिगर में समझाया गया, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ 3 फेज सिस्टम, द परसेंटेज रिएक्टेंस टू द ईच अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी, फाइंड द तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, वही हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से देखिए, मतलब बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए दो जनरेटिंग स्टेशन है, एक जो है 1500 केवीए का है और एक जो है 2000 केवीए का है। जो परसेंटेज रिएक्टेंस है मतलब ये जो सब स्टेशन मतलब ये जो जनरेटिंग स्टेशन ये है उसका 30% है, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन बी है उसका 50% है परसेंटेज रिएक्टेंस। तो हमें सबसे पहले टोटल मतलब रिएक्टेंस मतलब हमें निकालना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है पावर जो है वो कितना है हमारा 2 मतलब कितना है 12,000 वोल्ट है, मतलब पूरे हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन है। मान के चलिए यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो होगा हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। देखिए हमने सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया, उसके बाद जो भी हमारा रेटिंग है उसको रेटिंग को लिख लिया, हमने रेटिंग डिनोट कर दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन है। रेटिंग है कि 30% इसका है ए का, 50% हमारे जनरेटिंग स्टेशन बी का है। देन सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद जैसे देखिए सबसे पहला हमारा ड्रा सिंगल लाइन डायग्राम पहला हमने कर दिया। दूसरा अब क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑल द परसेंटेज इनटू बेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम बेस वैल्यू मानेंगे। देखिए हम बेस वैल्यू कैसे मानते हैं, तो बेस वैल्यू मानने के लिए सबसे पहले जो हमारा रिएक्टेंस ऑफ ईच अल्टरनेटर एट रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर ए एट द पॉइंट केवीए, जो हमारा अल्टरनेटर ए है, जैसे अल्टरनेटर ए है तो बेस वैल्यू मान के इसका हम परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे। देखिए परसेंटेज रिएक्टेंस का बेस वैल्यू मानने के लिए दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब मोस्टली केसेस में हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड कर लेंगे 35,000 हमारा केवी आ जाएगा। तो इसको हम बेस वैल्यू मान लेते हैं। देखिए बेस वैल्यू मानने के बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के लिए बेस वैल्यू अपन जो भी मतलब हमारा नीचे जो भी मतलब जितना हमारा कैपेसिटी का जनरेटिंग स्टेशन है उससे और जितना हमारा मतलब परसेंटेज रिएक्टेंस दिया है उसे मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ से एक बार आप समझाते हैं। जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन ए है, जनरेटिंग स्टेशन ए जो है, देखिए यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन ए है, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये बेस वैल्यू, हमने बेस वैल्यू क्या बोला, दोनों को ऐड कर लेंगे। बेस वैल्यू मानने के बाद हम क्या करेंगे, जो इसका पावर दिया है 1500 मतलब 50,000 दिया हुआ है ना, 15,000 केवी है, उसको डिनोमिनेटर में लिख के फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली जो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन ये है उसका 70% जो आया परसेंटेज रिएक्टेंस आ गया। ऐसे ही जस्ट विद द सेम हम परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे जनरेटिंग स्टेशन बी का। उसके लिए बेस वैल्यू हमने 35,000 माना है। उसके बाद देखिए हमारे सब जनरेटिंग स्टेशन बी के लिए हमारा जो मतलब रेटिंग दिया हुआ है वो 2000 केवीए दिया हुआ है, 2000 केवीए, और जो हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो इसका अगर हम परसेंटेज रिएक्टेंस निकालते हैं बी का, तो बी का हमारा 87.5 आता है। अब थर्ड पॉइंट में हमारा जो मतलब स्टेप है, थर्ड पॉइंट में कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस। अब टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये अब फिर सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। ये दोनों पैरेलल में है तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम पैरेलल में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे जनरेटर का विद द न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे। तो पैरेलल का आप जानते हैं कि डिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस हमारा 38.9 आ गया, 38.9 आ गया। उसके बाद हम लाइन करंट निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू 35 बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा फोर्थ स्टेप में क्या है, देखिए फोर्थ स्टेप में टोटल फुल लोड करंट निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू सिलेक्टेड बेस के वी। तो हमारा सिलेक्टेड बेस के वी क्या है, 35,000 है। तो हम जानते हैं पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है इन √3, मतलब 3 फेज के लिए। यहाँ से हमारा करंट फुल लोड करंट पावर अपन √3 वी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम चेक कर लेते हैं, टाइम कितना हो गया। ओ ठीक है, चलिए हम इसमें बता सकते हैं। तो पावर इक्वल टू पावर हमारा 35 ये बेस वैल्यू हो गया, ये हमारा केवीए में है तो केवीए में तो 10 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा वोल्टेज देखिए, वोल्टेज जो है 12 किलो वोल्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज 1200 वोल्ट है। तो 1200 वोल्ट रखने पे हमारा फुल लोड करंट कितना आ जाएगा, फुल लोड करंट 1684 एम्पियर आ गया। एंड देन फाइनली जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में हम शॉर्ट सर्किट करंट जो है निकाल लेंगे। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए फार्मूला था फुल लोड करंट अपन 100 × परसेंटेज रिएक्टेंस। तो हमारा जो फुल लोड करंट जो आया है, देखिए हमारा फुल लोड करंट जो आया है कितना है, 1684 एम्पियर आया है। और हमारा टोटल रिएक्टेंस कितना है, 38.9 आया है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस फार्मूला में रख के। देन फाइनली हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट 4330 एम्पियर आ जाएगा। तो यही मतलब देखिए कितनी आसानी से केवल हम 5 स्टेप का यूज करके ओनली बाय यूजिंग 5 स्टेप, by drawing single line diagram, by choosing base value and then total percentage reactance and then full load current and then short circuit। तो इतना आसानी से हम परसेंटेज रिएक्टेंस से हम क्या करते हैं, परसेंटेज रिएक्टेंस से हम क्या करते हैं, बहुत आराम से हम क्या करते हैं, आसानी से शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परसेंटेज रिएक्टेंस का यही एडवांटेज है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको परसेंटेज रिएक्टेंस हमने बहुत ही आसानी समझाया। तो अभी भी आपको हम कहते हैं कि परसेंटेज रिएक्टेंस या ऊपर के कोई भी ये हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट हियर। इफ़ यू कमेंट देन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल एज वेल। So thank you so much. Wow.